शेर और लोमड़ी के बच्चे की कहानी। एक जंगल में एक शेर अपनी शेरनी के साथ रहता था। दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। दोनों शिकार के लिए साथ साथ ही जाते थे और शिकार मारकर साथ ही खाया करते थे। कुछ दिनों बाद शेरनी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। शेर ने शेरनी से कहा, अब तुम शिकार के लिए मत चला करो, घर पर ही रहकर बच्चों की देखभाल किया करो। मैं अकेला ही शिकार के लिए जाया करूँगा और तुम्हारे लिए भोजन ले आया करूँगा। उस दिन से शेर अकेला ही शिकार के लिए जाने लगा। शेरनी घर पर रहकर ही दोनों बच्चों का पालन पोषण करने लगी। एक दिन शेर जब शिकार के लिए गया तो पूरे दिन घूमने के बाद भी उसके हाथ कोई शिकार ना लगा। वापस लौटते समय उसने लोमड़ी के बच्चे को अकेले घूमते हुए देखा। उसने सोचा कि आज कुछ भोजन नहीं मिला है, क्यों ना शेरनी के लिए इस लोमड़ी के बच्चे को ले चलूं। शेर ने उस बच्चे को पकड़ लिया तथा वह लोमड़ी के बच्चे को लेकर घर पहुंचा और शेरनी से बोला, आज जंगल में इसके अलावा कुछ भोजन नहीं मिला। बच्चा समझकर मैं इसे मारकर खा नहीं सका, तुम इसको मारकर खा जाओ। शेरनी बोली, जब तुम बच्चा समझकर इसे मार ना सके तो मुझे क्यों कह रहे हो? मैं इसे मारकर नहीं खाऊंगी। आज से मैं अपने दोनों बच्चों की तरह ही इसको पालूंगी। आज से मेरे 3 बच्चे हो गए। शेरनी उसी दिन से इसको भी अपने बच्चों की तरह समझने लगी। जब तीनों बड़े हुए तो साथ साथ खेलने कूदने लगे। शेर के बच्चे यह नहीं जानते थे कि वह दोनों शेर के बच्चे हैं और यह लोमड़ी का बच्चा है। इस तरह लोमड़ी का बच्चा भी अपने को शेर के बच्चों से अलग नहीं समझता था और कुछ बड़े होने पर एक दिन वह तीनों जंगल में खेलने गए। उन्होंने एक हाथी को देखा। शेर के बच्चे तो हाथी के पीछे लग गए, पर लोमड़ी के बच्चे ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे उसके पीछे मत जाओ, वह तुम्हें अपने पैरों के नीचे कुचल देगा। लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। वह हाथी को मारने के लिए उसके पीछे लग गए, लेकिन लोमड़ी का बच्चा डरकर शेरनी के पास आ गया। कुछ देर बाद वह दोनों भी वहाँ पर आ गए और अपनी माँ से कहने लगे कि हमें हाथी मिला था, हम दोनों उसके पीछे चले गए और हमारा तीसरा भाई डरकर घर आ गया। इतना सुनते ही लोमड़ी के बच्चे ने जवाब दिया कि आपका कहना है कि मैं डरपोक हूँ और तुम दोनों बहादुर हो। मैं अकेला तुम दोनों को ज़मीन पर गिरा सकता हूँ। लोमड़ी के बच्चे की बात को सुनकर शेरनी ने उससे कहा, देखो बेटा, ज़्यादा बढ़कर बातें करना अच्छा नहीं होता। यह तो सच ही है कि तुम्हारे वंश के लोग हाथी को देखकर डर जाया करते हैं। इतना सुनकर लोमड़ी का बच्चा कहने लगा, यह क्या कह रही हो तुम? आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वंश और इन दोनों का वंश अलग अलग है। शेरनी लोमड़ी के बच्चे को अलग ले गई और उसे समझाते हुए बोली, देखो तुम्हारा जन्म एक लोमड़ी के वंश में हुआ था और इन दोनों का जन्म शेर के वंश में हुआ है, पर मैंने तुम्हें अपने बच्चों के समान ही पाला है।
मैंने तुम्हारा पालन किया है, लेकिन तुम्हारे सभी गुण लोमड़ी जैसे ही हैं, इसलिए तुम हाथी से डर गए थे। मैंने अभी तक तुम्हारे इस भेद को अपने बच्चों से छिपा कर रखा है। अगर उनको इस बात का पता चल गया तो वह तुम्हें मारकर खा जाएंगे। इसलिए अच्छा है भेद खुलने से पहले तुम यहाँ से भाग जाओ। शेरनी की बात सुनकर लोमड़ी का बच्चा डर जाता है और मौका देखते ही वहाँ से भाग जाता है।